दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज सीटेट 2020 के बारे में बात करेंगे। जिन बच्चों को सीटेट 2020 वाला एग्जाम देना है, जिसमें पीआरटी लेवल के लिए आपने अप्लाई किया है, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के लिए, इसमें आप लोगों को किस तरीके से अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, तमाम चीज़ों पर आज हम सीटेट के लिए बात करने वाले हैं। अगर आपको सीटेट 2020 देखना है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको हर वो चीज़ बताई जाएगी, जिस चीज़ की आप लोगों को जानने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपका पेपर कब हो सकता है, इस चीज़ पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आई वांट टू क्रैक विद सेल्फ स्टडी, मैं घर पर बैठकर तैयारी करके इसको पास करना चाहता हूँ, तो भी आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप बच्चे बोलते हैं कि क्या सीटेट का पास होना पेडागोजी पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सीटेट अगर पास करना है, तो सभी सब्जेक्टों की पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग रखें, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी चीज़ है एग्ज़ाम पैटर्न जो सेक्शन वाइज़ जो होता है, उसमें क्या करना होता है और पूरी स्ट्रैटेजी, फुल स्ट्रैटेजी आपकी सीटेट में अच्छे नंबर आप ले पाओ, न कि सिर्फ़ पास आउट 55 या 60%, बल्कि आप लोग 120, 125, 130 इतने नंबर भी ले पाएँ, उस तरीके की आज हम सबसे पहले बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर कब होगा? ये मैंने 2-3 दिन पहले भी बच्चों से डिस्कस किया था कि कहने के लिए वैसे तो जो डेट दी गई है सीबीएसई के द्वारा ऑलरेडी, वो तो आपकी डेट जो है वो 5 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग पहले से है। लेकिन ये आप सबको पता है कि जिस तरीके से कोरोना की सिचुएशन देश में आई है, उस तरीके से लगता है कि हो सकता है कि ये आगे एक्सटेंड हो जाए। आज जब इस वीडियो को हम बना रहे हैं, खास करके 29 मई को मॉर्निंग में ये वीडियो बनाई गई है। इस टाइम तक कोई भी ऑफिशियल रूप से सीबीएसई ने सीटेट की डेट को नहीं बढ़ाया है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि सिचुएशन ज़्यादा खराब है। धीरे-धीरे करके हो सकता है कि कभी न कभी वो जून के लास्ट में या जून के मध्य में आकर के इस डेट को एक्सटेंड कर देंगे। अगर एक्सटेंड होती है, तो नई डेट क्या होगी और अगर एक्सटेंड नहीं होती है, तो क्या रणनीति अपनाएगा सीबीएसई, ये आप लोगों को जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, सबसे पहले आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से हम इन्फॉर्म कर देंगे। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस रहा। दूसरी चीज़ जो है, वो होती है कि क्या सिलेक्शन पॉसिबल है सेल्फ स्टडी से? सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर है सीटेट पास। यहाँ पर सीटेट पास की बात हो रही है कि क्या सीटेट पास सेल्फ स्टडी से संभव है? 100%। बाकी लोग बोलते हैं कि 99.99%, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ 100%। जितने भी बच्चे सीटेट पास कर रहे हैं, उनमें से 90% बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं। किसी ने अगर कोचिंग ली भी होगी, तो उस बार उसका हुआ नहीं होगा, वो दोबारा खुद ही करके करेगा। इतना ज़्यादा क्योंकि अभी टाइम नहीं है। कोविड के हालात देश में हैं, ज़्यादा तो जल्दी क्लास शुरू होंगी नहीं और जितनी जल्दी हो भी जाएँगी, तो कोई जाएगा नहीं। ऑनलाइन में वो बात आनी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो ऑलरेडी आप लोग यूट्यूब पे सारी क्लास सबकी देख ही रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। घर बैठ कर के आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो। क्या पढ़ते हो आप? किस तरीके से पढ़ते हो? ये चीज़ मैटर करती है आपके एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो 100% आप पास कर सकते हो, ये इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी चीज़ बच्चों की है, कौन-सी बुक्स या नोट्स पढ़ना चाहिए? दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबों की दुकानें हैं, जहाँ से किसी पब्लिशर की कोई भी बुक आप ले सकते हो, और लेकिन अगर आप हमारे पास से ऑर्डर कर रहे हैं, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस सभी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम के नोट्स हम आप लोगों के पास भेजते हैं, जो बाय कोरियर से आप मँगवा सकते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होगा। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि सब्जेक्ट कंसर्न होगा, उसके साथ हर सब्जेक्ट के आपके लिए अलग से पेडागोजी आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लोग सिर्फ़ कुछ बच्चों को पीडीएफ चाहिए होती हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहाँ से सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात रहेगी पेपर पैटर्न को लेकर के। सीटेट का पेपर पैटर्न की अगर बात करें, तो पूरा 150 नंबर का, 150 नंबर का आपका 150 मार्क्स का जो पूरा सिलेबस है, उसको हम लोग एक रणनीति बना के देखते हैं कि किस तरीके से आपको क्रैक करना है।
सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो 150 नंबर का आपका पूरे का पूरा पेपर होता है सीटेट का, पीआरटी का, लेवल 1 का, तो इसमें क्या-क्या चीज़ रहेगी? सबसे पहले लैंग्वेज 1 होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने लैंग्वेज 1 क्या लिया, हिंदी लिया, इंग्लिश लिया या कोई और है लैंग्वेज लिया, उर्दू लिया, संस्कृत लिया, तो लैंग्वेज 1 जो है वो आपका 30 नंबर का रहेगा। लैंग्वेज 2 जो है वो भी आपका 30 नंबर का रहेगा। साइकोलॉजी या सीडीपी जिसे कहेंगे 30 नंबर का आपका रहेगा। मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का होगा और एनवायरनमेंट साइंस यानी ईवीएस जो है वो भी आपका 30 नंबर का होगा। 5 भागों में 5 भागों में इसको बाँट दिया गया है। इसको बराबर-बराबर इस तरीके से बाँटा जाता है। ये भी मैंने वीडियो अपलोड की है कि आपको लैंग्वेज 1 कौन-सी लेनी चाहिए, 2 कौन-सी लेनी चाहिए। हालाँकि फॉर्म भरे जा चुके हैं, आपने अपने हिसाब से लिया होगा। पेपर में आप लोगों को क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का तो इसी वजह से सीटेट रह जाता है कि उन बच्चों ने लैंग्वेज 1 कुछ और चुना था और पेपर में सोल्व कर दिया कुछ और। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार में सीटेट नहीं दे पाते, दूसरी बार में नहीं दे पाते, वो मैक्सिमम इस गलती की वजह से रह जाते हैं। इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। अब अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो लैंग्वेज 1 की अगर बात होगी तो हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज 1 जो है वो 30 नंबर की आएगी, जिसमें से 15 नंबर का लैंग्वेज 1 का कंटेंट होगा और 15 नंबर की लैंग्वेज 1 की पेडागोजी होगी। ये चीज़ देख लेनी है। अगर आपका लैंग्वेज 1 आपने हिंदी लिया है तो हिंदी का गद्य, पद, ग्रामर ये आपका 15 नंबर तक सीमित रहेगा। बाकी 15 नंबर में हिंदी का पेडागोजी आएगा। 1 सवा 1 डेढ़ घंटे में पूरी हिंदी की पेडागोजी का क्रैश कोर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिए। 9 चैप्टर हिंदी की पेडागोजी में होते हैं और 9 के 9 चैप्टर हमारी पूरी पेडागोजी में आपको मिलेंगे। वीडियो में भी मिल जाएँगे। जो बच्चे ऑर्डर करते हैं उनके लिए बुकलेट अलग-अलग होगी। जैसे लैंग्वेज 1 हिंदी की बुक होगी, हिंदी की पेडागोजी होगी। इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश की बुकलेट होगी, साथ में इंग्लिश की पेडागोजी की बुकलेट होगी। मैथ होगा, मैथ की पेडागोजी की बुकलेट होगी। इस तरीके से ताकि बच्चे को पता चले कि कहाँ से कितने नंबर आते हैं और मुझे वहाँ से उतने लेने हैं। ज़्यादातर आप लोगों को सिर्फ़ मैथ की बुकलेट दे देंगे, इंग्लिश की दे देंगे, उसमें ग्रामर या और टॉपिक होते रहेंगे। आप लोगों का वो सेक्शन हो ही नहीं पाएगा जिससे नंबर आने हैं। तो ये लैंग्वेज 1 है। फिर बात करेंगे अगर लैंग्वेज 2 की। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है या लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है, लैंग्वेज 2 हिंदी लिया है या लैंग्वेज 1 आपने संस्कृत ले लिया, जो भी आपने लिया अपनी सुविधा से, उसके अकॉर्डिंग अब लैंग्वेज 2 में आपका 15 नंबर का आपका लैंग्वेज 2 का कंटेंट रहेगा और 15 नंबर की लैंग्वेज 2 का पेडागोजी रहेगा। ये चीज़ भी देखनी है। ये सारे की सारे जितनी पेडागोजी मैं बता रहा हूँ ना, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, ये सारी आपको वीडियो के डिस्कशन में पीडीएफ भी मिल जाएगी। वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाय कोरियर तो ऑटोमैटिकली पूरा है ही। तीसरे नंबर पे जो बात आती है, वो आती है मैथमेटिक्स की। क्योंकि पीआरटी में 30 नंबर का मैथ होता है, जिसमें 15 नंबर का मैथ के जनरल टॉपिक होते हैं और 15 नंबर की मैथ की पेडागोजी होती है। ज़्यादातर चैनलों पे मैं आजकल देख रहा हूँ, वहाँ पर जो मैथ के टीचर पढ़ा रहे हैं, वो एसएससी का मैथ पढ़ा रहे हैं, बैंकिंग का मैथ पढ़ा रहे हैं, हरियाणा एसएससी का मैथ पढ़ा रहे हैं, दूसरे ही एग्ज़ामों के मैथ, रेलवे का मैथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता क्योंकि उन लोगों ने कभी दिए ज़्यादातर लोगों ने एग्ज़ाम दिए नहीं है, मैथ का टीचर अच्छा दिखा, उसी को पढ़ाने लगा दिया। भाई एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, इनका मैथ अलग होता है। ये खास करके टीचिंग लाइन के अंदर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है और अगर इन लोगों से पूछ ले मैथ की पेडागोजी तो ज़्यादातर तो यही बोलते हैं कि बाद में करवाएँगे क्योंकि इनको इस चीज़ की वो है ही नहीं। ये इस पार्ट से ये बिल्कुल अनटच ज़्यादातर होते हैं, इस वजह से ये रहता है। तो हिंदी का, इंग्लिश का या लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के साथ मैथ जब करेंगे, तो मैथ का पेडागोजिकल पोर्शन पे ज़रूर ध्यान रखें। अदरवाइज़ ये छूट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाने वाली है। चौथे नंबर पे आपका एनवायरनमेंट रहेगा, जिसको आप लोग एनवायरनमेंट साइंस या ईवीएस कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। ये भी आपका एनवायरनमेंट के जो जनरल टॉपिक होंगे, वो 15 नंबर का पेपर वहाँ से आएगा और 15 नंबर की आएगी ईवीएस की पेडागोजी। यहाँ भी आपको इसके भी कई सारे चैप्टर्स हैं, जो आपको ढंग से देखने हैं। और 5वें नंबर पे आता है आपका साइकोलॉजी,
मनोविज्ञान या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या फिर आप जो भी नाम इसका देना चाहें दोनों तरीके से, ये आपका रहेगा। यहाँ से आपके 30 नंबर ये रहेंगे। ये भी आपको हिंदी की साइकोलॉजी या सीडीपी चाहिए तो हिंदी वाली ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो इंग्लिश मीडियम वाले का भी लिंक है, तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरीके से लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, ईवीएस और साइकोलॉजी, ये पांचों पोर्शनों में आपको बराबर फोकस रखना है। अब दूसरी चीज, पेडागोजिकल वीडियोस तो सबकी आ ही चुकी हैं। ईवीएस के लगभग लगभग आप मान के चलें कि 21-22 टेस्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, और एक टेस्ट में तो सारे के सारे 1400-1500 क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर चुका हूं। वहां से देख लीजिए, मैथ की पेडागोजी के सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, साइकोलॉजी के लगभग 30-32 लेक्चर आपके लिए टेस्ट पेपर के रूप में आ चुके हैं, वहां से उनको भी आप लोग ले सकते हैं या उनको अच्छे से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये चीज आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। उसके बाद रही स्ट्रेटजी की बात। स्ट्रेटजी की बात जहां तक है दोस्तों, एक चीज आप देखिए, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, ईवीएस और साइकोलॉजी। अब देखिए, लैंग्वेज 1 15 नंबर की पेडागोजी, 2 15 नंबर की पेडागोजी, मैथ 15 नंबर की पेडागोजी, ईवीएस 15 नंबर की पेडागोजी, साइकोलॉजी 30 नंबर का। 15 15 15 15 और 30, टोटल मिलाकर के 90 नंबर। 90 नंबर तो सीटेट के पीआरटी में अकेले पैडागोजिकल पोर्शन से होते हैं, जिसमें 15 नंबर की, 15 नंबर की, 15 नंबर की, 15 नंबर की और 30 नंबर की, ये 90 नंबर तो पैडागोजिकल और साइकोलॉजिकल पोर्शन के हैं। इसमें से बचे सब्जेक्ट का कंटेंट कितना बचा आपका? 60 ही बचा ना। अगर ये अकेला पैडागोजिकल पोर्शन, ये भी अगर सिर्फ अकेला पोर्शन भी मजबूत है तो भी आपको सीटेट वाले आराम से आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस 60 में से कुछ तो आप लेंगे ही। ऐसे तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं कि आपको बिल्कुल यहाँ से कुछ नहीं आएगा, और नहीं भी आ रहा है तो भी आपको दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रेटजी ये रहेगी कि ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके ऊपर आप जान लगा दो भाई। अगर इस पोर्शन को आपने अच्छा कर लिया ना, 90 वाले को, यहां से अगर आप 70 75 80 तक भी ले गए ना, यहां से 60 में से आप 25 30 तो आराम से ले लोगे। 100 प्लस 120 22 25 नंबर इजीली इजीली, बिल्कुल। क्योंकि काफी सारे बच्चों के अगर पिछली बार देखोगे 128 127 131 129 133, इतने तो हर बार आप लोग, हर बार बच्चे के टॉपर्स के अलग अलग के देखते हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ होगी। स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप जरूर चल के देखिए। स्टडी मटेरियल ऑर्डर करने के लिए 8447410108, 8447410108। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा मैं, इस नंबर का। वहां से भी आप लोग कॉल या व्हाट्सएप पे बात करके मंगवा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास सारी चीजें हैं तो आप लोग बताइए किस किस टाइप की वीडियोस आपको और चाहिए, वो आपके लिए अपलोड कर दी जाएंगी। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप लोगों को हम लोग ना दे पाए। कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा मदद आप लोगों की जाए एग्जाम के लिए, उतनी ही हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये नंबर है, इस नंबर को सेव कर लीजिए। आप अपना नाम, आपका पीआरटी टीजीटी जो है वो, सिटी कौन सा है आपका, ये चीजें लिख करके व्हाट्सएप कर दें। नंबर को सेव कर लेंगे, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो हर रोज आप लोगों के पास आती रहेगी।